मैं जेके सेट एल सेट एंड ए नेट पेपर 1 के सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से वो है कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज। तो इसमें हमने अब तक 2 टाइप इसके डिस्कस किए हैं। आज हमें इसका 3rd टाइप डिस्कस करना है। ये इस यूनिट का 5th लेक्चर रहेगा। अब तक हमने 4 लेक्चर्स इसमें डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने 2 लेक्चर्स में ये भी कहा था आपसे कि किस तरह से हम लेटर सीरीज की रैंक्स याद रख सकते हैं, यानी उनके सीरियल वाइज कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, वो किस तरह से हम याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप में से किसी ने अब तक ये 4 लेक्चर्स इस यूनिट के नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन 4 को देख लीजिए, क्योंकि ये जो यूनिट होता है रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें तब तक दूसरा लेक्चर पूरी तरह से समझ में नहीं आता है जब तक कि आप पहला लेक्चर ना देखें। और इसके अलावा अगर आप में से किसी ने पिछले यूनिट्स में से कोई लेक्चर मिस किया है या कोई टॉपिक मिस किया है तो आप वो भी देख सकते हो। ये सारा आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जहाँ पर जेके सेट एल ए सेट एंड ए नेट के नाम का एक लिस्ट है, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा इन यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले ही मैंने कहा आपसे कि आज हमें डिस्कस करना है टाइप 3rd। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप 3rd में किस तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या रूल है इनका सॉल्व करने का। तो यहाँ पर जो ये टाइप 3rd है, इसमें आपके सामने एक वर्ड दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये, और उसके साथ साथ क्वेश्चन में ही उसका कोडिंग भी दी हुई होगी, जैसे कि यहाँ पर इसके ये कोडिंग दी हुई है। तो उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछता है कि आप एक और वर्ड की कोडिंग देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर इसने कहा कि इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी अगर हम सेम लैंग्वेज यूज करेंगे। तो ये जो टाइप 3rd है, इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ड दिया हुआ होता है पहले और उसका जो कोडिंग होता है, कोडिंग में भी सेम लेटर्स होंगे, सेम अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ़र्क यह है कि कोडिंग में उनकी पोजीशन चेंज की गई है। कल हमने कहा था टाइप 2nd में कि हमको जो कोडिंग होती है किसी वर्ड की, हम अल्फ़ाबेट्स को कुछ स्टेप्स ऐड करते हैं, यानी कुछ डिजिट्स ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वही उसका कोड बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ए है एक अल्फ़ाबेट, अगर हम ए को 3 स्टेप ऐड करेंगे वो बन जाता है डी, तो ए का कोड बन जाएगा डी। या हमारे पास अगर बी कोई अल्फ़ाबेट है, उसको हम एक स्टेप पीछे चलेंगे तो बी से पहले क्या आता है ए, तो ए बन जाता है उसका कोड। तो इस तरह से हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन जो टाइप 3rd है, इसमें हमको ना ऐड करना है कोई स्टेप, ना पीछे चलना है कोई स्टेप, ना कुछ और इसमें रूल अप्लाई करना है। इसमें सिर्फ ये होता है कि जो वर्ड पहले दिया हुआ होता है उसी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज की जाती है, और वो पोजीशन किस तरह से चेंज की जाती है उसमें भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रूल्स हैं, 3-4 टाइप्स हैं कि जिस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, वो मैं सब आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इतना आप याद रखें कि जो ये टाइप 3rd है कोडिंग डिकोडिंग में लेटर सीरीज की, इसमें जो वर्ड दिया हुआ होता है पहले, कोडिंग में भी सेम वही अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज की गई। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो वर्ड है डाटर यानी DAUGHTER, इसमें जो भी ये वर्ड हैं 5-6 अल्फ़ाबेट्स हैं DAUG, कोडिंग में भी आपको सेम यही अल्फाज मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन इधर उधर उनकी मिलेगी। यहाँ पर ये डी है, यहाँ पर भी डी होगा, देखो यहाँ पर डी है। उसके बाद यहाँ दूसरा वर्ड है ए, तो ए ज़रूर इस कोडिंग में भी होगा, तो यहाँ पर ए है। उसके बाद यहाँ पर यू है, तो कोड जो उसका कोड है उसमें भी यू कहीं ना कहीं होगा, तो यहाँ पर यू है। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरह की अरेंजमेंट इसमें की गई है, कौन सा रूल अप्लाई किया गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हमें करने हैं। तो हम इसको डिटेल्ड इस क्वेश्चन में देखेंगे और ये सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से देखेंगे और फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कोडिंग की है जिसमें ये जो वर्ड डॉटर है इसको लिखा गया है ऐसे, यानी ये जो वर्ड है ये कोड है इस वर्ड का। तो ठीक,
अब हमें कह रहा है क्वेश्चन, देन हाउ विल मदर बी रिटन। अब ये जो वर्ड है मदर, इसको कैसे हम लिखेंगे अगर हम यही कोडिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। इन 4 ऑप्शन में हमको देखना है। तो इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, सबसे पहले हम ये वर्ड लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वर्ड डॉटर, हम इसको लिखेंगे। जब हमने इसको लिख दिया तो यहाँ पर हमने इस डॉटर को लिख दिया, यहाँ देख लीजिए। उसके साथ साथ हमको लिखना है उसके नीचे जो उसका कोड दिया हुआ है, ये उसका कोड दिया हुआ है, हम डॉटर के नीचे ये कोड लिखेंगे। ये लिखा हमने रेड कलर से इसका कोड। ठीक, अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें इसमें ये देखना है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं और जो उसका कोड है, हम दोनों का सीरियल नंबर देंगे, यानी हम इनका नंबर देंगे। और इससे हमको यह पहचानने में आसानी होगी कि जो अल्फ़ाबेट्स वर्ड पहले में थे उनकी पोजीशन कहाँ पर आ गई है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो वर्ड था डॉटर, हमने इसके सारे अल्फ़ाबेट्स को सीरीज दी कि कौन कहाँ पे आता है। डी पहले आता है तो इसको फर्स्ट दिया, दूसरे नंबर पे आता है ए तो इसको 2 लिख दिया, तीसरे नंबर पे आता है यू तो उसको थर्ड लिख दिया। इस तरह से ये सारे नंबर्स, टोटल ये 8 नंबर्स हैं, तो ये बन जाता है 1 to 8। अब हमें क्या करना है, जो इसका कोड दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी उसके नंबर्स को भी हम इसी कोड से देखेंगे कि वहाँ पे कौन आता है। जैसे कि पहले ही यहाँ पर आर है कोड, तो इस क्वेश्चन में इसका सीरियल क्या आता था, यहाँ पर देखिए 8 आता था, तो हमने लिख दिया इसका 8। दूसरा आता है इस कोड में ये ई, इसमें ई कहाँ पर आता है, यहाँ पर, और उसका कोड क्या था 7, तो हमने यहाँ पर 7 दे दिया। उसके बाद यहाँ पर है टी, तो क्वेश्चन में जो टी था यहाँ पर उसका सीरियल क्या था 6, हमने लिख दिया 6। तो इसी तरह से हम इन सारे अल्फ़ाबेट्स का जो सीरियल नंबर है वो हम लिख देंगे। तो आपने देखा कि आर को 8 आता है, हमने 8 लिख दिया इस क्वेश्चन में। और उसके बाद ई को इस क्वेश्चन में 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। टी को यहाँ पर 6 आता है, तो हमने टी के नीचे 6 लिख दिया। एच को यहाँ पर 5 आता है, तो हमने एच को यहाँ पर 5 लिख दिया। जी को यहाँ पर 4 आता है, तो हमने जी को 4 लिख दिया। यू को यहाँ पर 3 आता है, तो हमने यू को 3 लिख दिया। ए को यहाँ पर 2 है, हमने ए के नीचे 2 लिख दिया। डी यहाँ पर फर्स्ट आता है, हमने डी को यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि हमने इसको सीरियल नंबर क्यों दिया, इससे हमको क्या मिलेगा। दोस्तों इससे हमको क्या मिलेगा वो आप अभी देख लोगे। आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो वर्ड है और ये इसका कोड है, हमको यहाँ पर देखना है। अब इन नंबर्स पर आप देख लीजिए कि किस तरह से इनकी कोडिंग चेंज की गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 से लेकर 8 तक जो ये नंबर्स जा रहे हैं, आप इस नंबर्स पर गौर से देख लीजिए तो आपको क्या लगेगा। यहाँ पर यही 8 नंबर्स हैं, लेकिन उनका रीअरेंज किया गया है, यानी इनको रिवर्स में लिखा गया है। यानी पहले 8 लिखा गया, फिर 7 लिखा गया, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कि अगर आप सीधा इस नंबर पर देख लेंगे और इस पर भी देख लेंगे, तो इसको पहली बार समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कौन सी वाली रीअरेंजमेंट की गई, क्योंकि रीअरेंज करने में 3-4 टाइप होते हैं, वो भी मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से टाइप होते हैं रीअरेंज करने के लिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें किस टाइप की रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स की गई है। तो जब हम ये नंबर्स इनको देते हैं, इससे हमको फिर जज करने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत आसान हो जाता है। तो हम बहुत ही जल्दी ये जज कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इसमें कौन सी टाइप की रीअरेंजमेंट की गई है। अगर आप सिर्फ यहाँ पर देख लेंगे तो पहले आप डी है, ए है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डी कहाँ पर है, फिर ए ढूंढेंगे यहाँ पर, फिर जी ढूंढेंगे यहाँ पर। तो फिर आप यहाँ पर जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस टाइप रीअरेंजमेंट की गई यहाँ पर, वो देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको देखेंगे और सिर्फ इस नंबर्स को देखेंगे, तो हमको
एक ही नज़र में पता चलता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 अप टू 8 है, यहाँ पर 8 7 6 5 यानी इन्हीं को रिवर्स किया गया है। तो हमको पता चला कि ये जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर है, हमें इनको ही रिवर्स करना है, वही इसका कोड बन जाएगा। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप देख लीजिए कि इस मदर का कोड क्या आएगा। तो जब हमने यहाँ पर ये सीरियल वाइज इसको देख लिया, तो हमको पता चला कि जो वर्ड वहाँ पर दिया हुआ है उसी को रीअरेंज करना है। लेकिन किस टाइप का रीअरेंज करना है कि जो पहले है वो लास्ट में आएगा और जो लास्ट है वो पहले में आएगा, यानी रिवर्स उसको करना है। तो हम पहले ये लिखेंगे मदर। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि हम इसको लिख देंगे सीरियल वाइज, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर फिर से इसको लिख दिया है। तो हमको पता चला है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड कि इस मदर को हमें रिवर्स करना है कि पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लास्ट में जाएंगे। यानी यहाँ पर MOTHER मदर है, तो हमको इसको उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ये, यानी पहले R आएगा यहाँ, फिर E आएगा, फिर H आएगा, फिर T, फिर O, फिर M। लिख दीजिए यहाँ पर REHTOM, यानी इनको रिवर्स करना है। ये रिवर्स करना है इनको हमको कैसे पता चला? जब हमने यहाँ पर ये वर्ड देख लिया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। इनको सीरियल नंबर देने का यही मतलब है कि हमको पता चले कि ये जो रीअरेंज हो रहा है किस टाइप का रीअरेंज होता है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कौन कौन से पैटर्न है कि किस किस तरह का रीअरेंजमेंट हो सकता है। पहला टाइप इसका ये है, ये आप याद रखिए। अगर आप ये टेबल याद रखेंगे किस तरह की ये रीअरेंजमेंट हो सकती है, तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होगी। आप बहुत ही कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहले जो क्वेश्चन होता है ये 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी वर्ड होगा जिसमें मान लो कि इस तरह के नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका एक रूल ये है कि आप इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा लिखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में था जो अभी हमने सॉल्व कर दिया। 1 2 3 4 6, आप इसको 6 5 4 3 2 लिखेंगे। लिख दिया हमने 6 5 4 3, यानी ये क्वेश्चन अब हमने ए बी कर दिया। लेकिन दूसरा टाइप इसका ये भी हो सकता है कि मान लो कि कोई 1 2 3 4 5 6 है, क्वेश्चन इस तरह से है, तो इसको कैसे करते हैं? क्या टाइप हो सकता है कि अगर ये 6 वर्ड्स हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स इसमें हैं, तो वहाँ पर आपको पूरा रिवर्स नहीं करना है, आपको बीच में इसको डिवाइड करना है, यानी 3 को अलग करना है। 3 अलग आप क्या करना है, पहले 3 को आप रिवर्स करेंगे, यानी 1 2 3 को आप 3 2 1 लिखेंगे। तो लिख दिया आपने यहाँ पर 3 2 1 लिख दिया। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, यानी दूसरा हिस्सा क्या है इसका? दूसरा हिस्सा है ये 4 5 6। अब इसको अलग से रिवर्स करना है, 6 5 4, यानी 4 5 6 को आप उल्टा करेंगे 6 5 4, तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, क्या ये वाला और ये वाला सेम है? नहीं है। यहाँ पर पहले आया था 6 5 4, यहाँ पर आया है 3 2 1, तो ये थोड़ा सा इससे अलग हो गया ये पैटर्न। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एक पैटर्न तो ये है कि जिसमें आप सारे जितने भी ये वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे, सारे को आप एक साथ रिवर्स में लिखेंगे। जो लास्ट में होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सेकंड लास्ट में होगा वो यहाँ पर सेकंड में आएगा। इस तरह जो थर्ड लास्ट होगा वो यहाँ पर थर्ड आएगा, जो फोर्थ लास्ट होगा वो फोर्थ में आएगा, जो फिफ्थ लास्ट होगा वो फिफ्थ में आएगा, जो सिक्स लास्ट होगा वो सिक्स में आ जाएगा। यानी पूरा आपको रिवर्स करना है। तो ये एक टाइप हो गया। लेकिन दूसरा टाइप ये है कि आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स वर्ड में होंगे उनको आप आधा आधा करके लिख देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसे हमको पता चलेगा कि जब हम अल्फ़ाबेट्स को इस तरह से सीरियल नंबर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो हमारा कोड होगा उसका सीरियल नंबर क्या आएगा वो भी हमको पता चलेगा। तो वहाँ पर हमको सीधा पता चलेगा कि क्या ये 8 7 6 4 3 2 जाता है, या क्या ये कुछ ही नंबर्स इसमें रीअरेंजमेंट होते हैं पहले और कुछ नंबर्स बाद में रीअरेंजमेंट होते हैं। तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर कि इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। पहले आधे को अलग से रीअरेंज करना है और दूसरे आधे हिस्से को अलग से रीअरेंज करना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर याद रखेंगे। और तीसरा टाइप इसका ये भी हो सकता है कि मान लो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इस वर्ड में 1 2 3 4 5 6 उनकी सीरियल वाइज हमने पहले दे दिया। तो 1 2 3 4 5 6 को अगर आप रीअरेंज करेंगे, किस तरह से आप रीअरेंज करेंगे? इसमें ये पैटर्न होता है कि इसमें दो दो अल्फ़ाबेट्स को आप अरेंज करते हैं। पहले दो
है 1 और 2, आप इनको अरेंज कीजिए, लिख दीजिए 2 और 1। उसके बाद दो और अल्फ़ाबेट्स आप लीजिए, दो और क्या है 3 और 4। 3 और 4 को आप फिर से अरेंज करेंगे, हो जाएगा 4 और 3। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप और भी अच्छे से दिख जाए। उसके बाद एक और दो वर्ड्स पेयर्स, यानी इसमें पेयर मिला, एक एक पेयर को आपको अरेंज करना है, यानी इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 5 और 6 को आप रीअरेंज कर दो, 6 और 5 हो जाएगा। ये हो गया थर्ड टाइप रीअरेंज करने का, यानी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सारे पैटर्न पर हम क्वेश्चन करेंगे आगे। और इसके बाद फोर्थ पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन होता है 1 2 3 4 5, यानी ऑड नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर जो अभी तक ये सारे इवन, लेकिन ऑड कुछ हो सकता है आड नंबर्स 5 या 7 या 9, इस तरह से उनको नंबर आड नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो इसका क्या पैटर्न हो सकता है? इसका भी पैटर्न ये हो सकता है कि जो अभी हमने कहा कि 1 2 3 4 5 को पूरा लिख दीजिए, 5 4 3 2 1, यानी पूरा इसको रीअरेंज करना है। तो ये भी हो सकता है आड में भी। लेकिन कुछ और टाइप इसका ये भी हो सकता है इस आड वाले सीरीज का, कि जो 1 2 3 4 5 है, इसको क्या है कि आप जो एक बीच वाला लिख देंगे, वो आप सेम लिख देंगे। यहाँ पर जो 5 अल्फ़ाबेट्स थे, 5 में से 5 अल्फ़ाबेट्स जो थे, उनमें से जो सेंटर आता है, जो आड होते हैं, आड नंबर्स, उनमें एक सेंटर में आता है, लेकिन जो इवन वाले होते हैं उसमें सेंटर में एक नहीं बचता है। इसलिए ये आड पर, आड वाले पैटर्न पर ये लागू होता है, ये सीरीज वहाँ पे हो सकती है। तो जब 5 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर है, तो बीच वाला क्या है इसमें थर्ड, यानी 3 इसमें बीच है। तो आप पहले इस सेंटर वाले को आप ऐसा ही लिख देंगे, उसमें कोई रीअरेंजमेंट कुछ चेंज नहीं करने है। जब आपने सेंटर वाला सेम लिख दिया, उसके बाद जो सेंटर से पहले आते हैं, चाहे वो 2 होंगे, चाहे वो 3 होंगे या 4 होंगे, जितने भी होंगे, ये डिपेंड करता है कि वर्ड किस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेंटर से पहले जितने भी आते हैं, तो उनको आप अलग से रीअरेंज कर दीजिए। यहाँ पर सेंटर से पहले 1 और 2 आता है, तो यहाँ पर आ गया उनका रीअरेंज, यानी उनको रिवर्स करना है, तो 2 और 1 आ जाएगा। उसके बाद जो सेंटर के बाद आते हैं, यहाँ पर 2 और चाहे 3 होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, या 4 होंगे, जितने भी होंगे, तो उनको आप अलग से रीअरेंज कर दीजिए। 4 5 को जब रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा 5 4। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये पैटर्न होते हैं, इस तरह से रीअरेंज हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह की सीरीज यूज़ की गई है, तो हमें उसी के हिसाब से कोडिंग देनी है। जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पर ये वाली सीरीज आई थी, यानी जो भी वहाँ पे क्वेश्चन था, उनको सारे अल्फ़ाबेट्स को एक साथ उनको रीअरेंज किया गया था। तो हमने उसको पहचान लिया, तो फिर हमने क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया है। अब हम इन पैटर्न्स पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।